पास का बहू से लगाव। गांव के एक छोटे से घर में सावित्री देवी अपने बेटे अमित के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उन्होंने बड़ी मेहनत से अमित को पढ़ाया लिखाया और उसे एक अच्छी नौकरी दिलाई। जब अमित की शादी का समय आया तो सावित्री देवी ने बहुत सोच समझकर नेहा को अपनी बहू बनाकर घर में लाया। नेहा पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की थी। शादी के बाद जब वह पहली बार घर आई तो उसके मन में भी वही डर था जो अक्सर नई बहुओं के मन में होता है। पता नहीं सास कैसी होगी, घर का माहौल कैसा होगा। लेकिन सावित्री देवी ने उसकी आरती उतारते हुए कहा, बहू नहीं, बेटी बनकर इस घर में कदम रखना। यह सुनकर नेहा की आंखें नम हो गई। शुरुआत के दिनों में नेहा घर के काम सीखने की कोशिश करती थी। कभी रोटी गोल नहीं बनती, कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता। लेकिन सावित्री देवी उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाती। एक दिन रसोई में नेहा से चाय गिर गई। वह घबरा गई और बोली, माँ जी, मुझसे गलती हो गई। सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली, गलती इंसान से ही होती है बेटी, चिंता मत करो। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। सावित्री देवी ने कभी नेहा को बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी की तरह अपनाया। कुछ महीनों बाद नेहा की माँ बीमार पड़ गई। नेहा बहुत परेशान रहने लगी। वह रोज़ अपनी माँ की चिंता करती थी। यह देखकर सावित्री देवी ने कहा, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। माँ की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। नेहा बोली, लेकिन घर का काम। सावित्री देवी हंसकर बोली, घर मैं संभाल लूँगी, तुम अपनी माँ के पास जाओ। नेहा को अपनी सास में माँ का रूप दिखाई देने लगा। समय बीतता गया। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार हो गया। अमित नौकरी के कारण बाहर गया हुआ था। नेहा ने पूरी रात जागकर उसकी सेवा की, समय पर दवाई दी, माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। सुबह जब सावित्री देवी की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि नेहा कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई है। उनकी आँखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, भगवान ने मुझे बहू नहीं दूसरी बेटी दी है। उस दिन के बाद उनका लगाव और भी बढ़ गया। एक दिन मोहल्ले की कुछ महिलाएं घर आई। बातचीत के दौरान एक महिला बोली, आजकल की बहुएं कहाँ किसी की सेवा करती हैं। सावित्री देवी तुरंत बोली, सब बहुएं एक जैसी नहीं होती। मेरी बहू नेहा तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है। यह सुनकर नेहा का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कुछ वर्षों बाद नेहा के घर एक बेटी पैदा हुई। पूरे घर में खुशियाँ छा गई। सावित्री देवी अपनी पोती को गोद में लेकर घंटों खेलती रहती। एक दिन उन्होंने नेहा से कहा, जब तुम इस घर में आई थी तब मैं अकेली थी। तुमने इस घर में फिर से खुशियाँ भर दी। नेहा भावुक होकर बोली, माँ जी, अगर आपने मुझे बेटी का प्यार ना दिया होता तो शायद मैं कभी इस घर को अपना ना पाती। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिश्ते खून से नहीं, प्यार और विश्वास से बनते हैं। समय अपनी गति से चलता रहा। अब
दोनों का रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का बन चुका था। वे एक दूसरे के सुख दुख की साथी थी। जब भी कोई उनसे उनके खुशहाल परिवार का राज पूछता, सावित्री देवी मुस्कुराकर कहती, बहू को बहू नहीं, बेटी समझो, और बहू सास को माँ समझे, फिर घर स्वर्ग बन जाता है।